Hello, I OP Srivastava. In continuation my previous video regarding integration, I am going to discuss integration by parts. In my previous videos, I have already discussed how substitution method can be used to solve the integration, including special integration also. Here I will discuss integration by parts. So keep in mind, integration by part when and where it is used, very important thing is that. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ये है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ यूज किया जाता है। तो उसके लिए मेरे पास आंसर ये है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वहाँ यूज कीजिए जहाँ पर दो फंक्शन का इंटीग्रेशन हो और कहीं कोई सब्स्टिट्यूशन काम न कर पा रहा हो। दैट्स व्हाट आई हैव मेंशन है। This is used only when there is a product of two functions for integration, but no substitution or no simplification works on it in that case. And what is that? वो क्या है, कौन सा नियम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का? इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस integration of di- differentiation of first function into integration of second function and whole का again integration. That is the way. Now the basic problem is that which function has to be taken as first function. For that I am giving a simple way to find out. First you watch it. पहले आप उसको देखिए दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट में. तो there are two probabilities. First, integration of both function independently is known. Second, integration of one function may not be known. In both the cases, otherwise integration can be done by substitution only. Now, in both the cases, when very important thing is that when integration of both function is known, in that case, that function is taken as first function, which after differentiation go on reducing means जैसे x क्यूब है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे हमने लिखा होगा एक्स क्यूब का यहाँ आपको समझाने की कोशिश किया है हमने कि जैसे एक्स क्यूब है तो उस केस में डिफरेंशिएशन यहाँ होगा, सॉरी ये एक्स क्यूब एस क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा जो कि एक्स क्यूब से छोटा माना जाएगा, छोटा इन द सेंस इट्स पावर गो ऑन रिड्यूसिंग. जब 3x को डिफरेंशिएट करोगे देन यू विल गेट 6x एंड देन 6x आफ्टर डिफरेंशिएशन विल बिकम 6 ओनली. So especially ये case integration of both function is known. In that case, that function is taken as first function whose differentiation after differentiation becomes lower and lower. तो जैसे कि x स्क्वायर और sin x, अगर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे देन इट विल बिकम 2x and afterward 2 and then 0. But sin x, if we differentiate, it will become cos x, then sin x, then cos x, then and that way. It will never finish. But x square, if taken as the first function, then it will help you to solve the problem. कैसे करेगा वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ. पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर दोनों ही फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको मालूम है सेपरेटली, तो उन दोनों को पार्ट्स में किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए किसको सेकंड फंक्शन माना जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का रोल होता है किसको कहाँ रखना है. तो किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए किसको सेकंड फंक्शन माना जाए, इस बात का डिसीजन इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको फर्स्ट फंक्शन मानिए जो डिफरेंशिएशन के बाद छोटा हो जाए. छोटा मीन्स पावर में छोटा होता जाए और इस तरह वो खत्म भी हो सकता है. तो ज्यादातर केस में आप पाएंगे कि दिस इज द algebraic function only.
सो उसको एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ लिया भी, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं सेपरेटली, साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन जानते हैं आप सेपरेटली। लेकिन जब दोनों का प्रोडक्ट होगा तो सवाल उठता है कि किसको फर्स्ट और किसको सेकंड माना जाए। तो जब किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है जो डिफरेंशिएट होने के बाद छोटा होगा। तो वेरी क्लियर है, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होने के बाद 2x होगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। और इसके इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन वाला नाम ला जब लगाएंगे तो कैसे बनेगा वो मैं समझाऊं। क्या इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस differentiation integration of differentiation of x square and integration of sin x. That is your first step. So what you will get here, from x square you will get x square, sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cosine x, और inside this bracket differentiation of x square will become 2x and integration of sin x will become minus cosine x. Rearrange it, you will get x square into minus cosine 2x and 2x into cosine x. This minus sign and this minus sign will make it positive. Now let us take this integration as I dash, इसको हम I dash मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा करने के लिए। That's what I am doing here now. तो वही मैं कर रहा हूँ। थोड़ा इसका हम कलर बदल देते हैं। इसका हम कलर नीला ले लेते हैं, चलिए। ओके, तो इसको हमने मान लिया I dash, that I dash I will integrate because it is again in the form of product of two function where integration by part has to be taken up. तो यहाँ I dash it is 2x into cosine x, it is 2x into cosine x. Obviously 2x will be taken as first function. So before doing that, let us take 2 outside. Now it is x into cosine x, the first function into integration of second function minus integration of differentiation of first function into integration of second function, then whole का again integration means x into integration of cosine x minus integration of differentiation of x into integration of cosine x, और दोनों का फिर से इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन के बाद तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, तो एक्स हो जाएगा, और कोसाइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, ये साइन एक्स हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और कोसाइन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। तो 1 इंटू साइन एक्स विल गिव ओनली साइन एक्स। तो सवाल क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कैसे करें, 2 इंटू एक्स साइन एक्स तो बाहर हो गया, ऐसे ही रह गया, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोसाइन एक्स हो गया, यानी कि आई डैश ये जो लिया था इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। ठीक है, आई डैश का इंटीग्रेशन जो लिया था ये चीज, आई डैश का वैल्यू ये हो गया। अब आई डैश का वैल्यू हम इस प्रॉब्लम में इसमें इस इक्वेशन में रख देंगे। आई डैश का वैल्यू है यहाँ ना, आई डैश, या आई डैश का वैल्यू यहाँ जो आई डैश लिया है वो आई डैश का वैल्यू यहाँ रख देंगे, और आई का वैल्यू ये, तो आई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस आई डैश, तो माइनस एक्स स्क्वायर कोसाइन एक्स, आई डैश का वैल्यू रख दिया हमने है। तो दिस वे आपको
ये क्वेश्चन मिल गया आपको। आई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। ये किसका इंटीग्रेशन हो गया? एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जांपल इसमें, ये मैं बताना भूल गया, इसको पहले बताना चाहिए था। ये वो केस है जिसमें दो फंक्शन लिए गए हैं, या प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, कहाँ गया? एनीवे चलिए, हमने जो लिया था ये, कहाँ गया ये चीज, ये जो, हाँ सॉरी, ये जो मैं बता रहा था थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। हाँ, इसमें एक एग्जाम्पल पहले हमें लेना चाहिए था जो पहले हम नहीं बताए थे। वह केस जिसमें दो फंक्शन का तो मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, ये है x और log x। इन दोनों फंक्शन में एक फंक्शन का इंटीग्रेशन तो मालूम है ही नहीं है, ये नहीं मालूम है log x का। डायरेक्ट नहीं मालूम होने का मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूले के रूप में नहीं आता है। इस तरह के केस में जिसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम है उसको भी फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। तो पहली बात हमने देखा है कोई सब्स्टिट्यूशन काम करता है कि नहीं, तो पता चला भाई कोई सब्स्टिट्यूशन तो काम नहीं कर पाएगा यहाँ पर। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं काम कर पाएगा तो ठीक है भाई, अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं काम करेगा तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो प्रोडक्ट वाला लगाएंगे तो किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे? तो हमने दोनों को गौर किया तो एक्स का इंटीग्रेशन तो मालूम है, log x को मालूम ही नहीं है। तो log x नहीं मालूम है तो उसको हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया। हमने लिखा है इसका, इन दिस एग्जाम्पल, in this example जनरल इंटीग्रेशन log x dx हैज नो फॉर्मूला, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद नहीं है। सो इट इज गिवन एग्जाम्पल f1x मस्ट बी टेकन एज log x। तो log x को फर्स्ट फंक्शन मान के अगर x इंटू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log x करें तो log x को फर्स्ट फंक्शन माना, तो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन यानी कि log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि x dx माइनस विदिन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि x dx। इन दोनों का अगेन मल्टीप्लिकेशन के बाद इंटीग्रेशन। सो व्हाट यू विल गेट? log x विल बिकम log x, x dx का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और विद इन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 upon x, and integration of x will become x square by 2. After solving these two, what you will get? You have log x into x square by 2 minus 1 by 2 will go outside here, and x dx. x dx will give you x square by 2 और 1 by 2 पहले से। तो whole integration will become x square by 4 2 log x minus 1। यहाँ से 1 by 4 बाहर निकाले, 2 logs 1 is also taken as log e, and here it is 2 can be taken as power of it यानी कि log x square minus log e minus log e, so it will become, sorry यहाँ मिस्टेक थोड़ा हो गया, it will be x square upon e। एक x square इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट शुड बी डिवीजन। खैर चलिए, सो ये हो गया आपका है x square upon e। तो इट इज I is equal to x इंटीग्रेशन ऑफ x log x, it is equal to x square by 4 into log x square upon e। तो जो मैं बात एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, उसमें जब भी प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन हो जिसमें कोई सब्स्टिट्यूशन काम ना कर रहा हो और आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यू आर गोइंग टू डू या अडॉप्ट, इन दैट केस इफ
integration of one function is not known as a general, then that function should be taken as a first function. That's what I have done it here. ओके तो दो केसेस, एक केस जिसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा और एक का इंटीग्रेशन मालूम है, एक का नहीं मालूम है, जिसका नहीं मालूम उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे। सेकंड केस जो हमने डिस्कस किया उसमें क्या था कि दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है यहाँ पर, तो दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है तो किसको फर्स्ट फंक्शन लिया जाए, उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे जो डिफरेंशिएट होने के बाद छोटा होगा। इन जनरल एल्जेब्रिक फंक्शन लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स पावर द 5, दिस एंड दैट, वो सब डिफरेंशिएट होने के बाद इनका पावर छोटा होता जाता है। इन दैट केस दैट हैज टू बी टेकन एज फर्स्ट फंक्शन। नाउ लेट अस डू आउट सम एग्जांपल। जैसे है एक क्वेश्चन में लिया यहाँ पर x कोसाइन 4x, x sec square x, x sin square x, x square e power the all these question has to be taken up। तो एक एक करके हम चलते हैं। पहले x कोसाइन 4x, x कोसाइन 4x में हम देख रहे हैं ये x का मालूम है, कोसाइन 4x का मालूम है, इंटीग्रेशन अलग अलग, लेकिन x इनमें कोई सब्स्टिट्यूशन, इस पूरे प्रॉब्लम में कोई सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा, यहाँ से आगे कोई सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा। तो किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए? ऑब्वियसली x को, बिकॉज x डिफरेंशिएट होने के बाद छोटा होगा। सो अप्लाइंग द, ये नियम है, ये जो नियम लिया है वो नियम अप्लाई कर देते हैं। क्या फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल का अगेन इंटीग्रेशन। सो x कोसाइन x में x फर्स्ट फंक्शन होगा तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 4x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 4x एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। सो अब इसको जब आगे करेंगे तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x बाई 4 होगा माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, cos 4x का होगा sin 4x by 4, 1 has no meaning at all. So after integrating it we will get x into sin 4x by 4 minus sin 4x का होगा minus cosine 4x by 4, 4 पहले, so it will become 16 and here is a minus and integration of sin 4x also gives you minus. So after multiplying all these things you will get final answer as a I is equal to x cosine 4x is equal to 1 by 16 cosine 4 into x into sin 4x plus cos 4x। ओके चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x sec square x, सेम प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन ऑफ x is separately known, integration of sec square is separately known, then in that case x has to be taken as a फर्स्ट फंक्शन। x को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, sec square x को सेकंड फंक्शन मान लिया, ये हमारा फार्मूला है। एंड अप्लाइंग द सेम फार्मूला, सो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू sec square x विल बी x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec square x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec square x होल का अगेन इंटीग्रेशन। सो आगे बढ़ा जाए तो ये तो सवाल आसान है काफ़ी। तो x होगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा, तो 1 इंटू tan x विल गिव यू tan x ओनली। तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग ऑल दिस थिंग विल गेट x इंटू tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log x या log sec x भी कुछ लोग कहते हैं, तो दैट इज इक्वल टू x tan x माइनस माइनस log cos x दैट गिव्स यू x tan x प्लस log cos x। हाँ मैंने एक चीज़ यहाँ करने की कोशिश की है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, वो हमने यहाँ करके दिखाया है। क्या किया हमने यहाँ पर कि भाई tan x को लिख सकते हैं sin x अपन cos x एंड यू नो द डेरिवेटिव ऑफ cos x इज sin x,
So let us take cos x is equal to t, and after differentiation of cos x you will get minus sin x dx equal to dt, यानी कि sin x dx equal to minus dt. Put the value here. So integration of tan x is equal to integration of sin x upon cos x is equal to minus dt upon t, that is equal to minus log t, यानी कि माइनस लॉग cos x. इस माइनस को यहाँ लाइए तो cos x पावर द माइनस वन होगा. सो इट कैन आल्सो बी टेकन एज log sec x एज वेल, या माइनस log cos x लिए चाहे log ये ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा. दोनों चीज और ये चीज एक ही है. अब वो वैल्यू आप अपने एक्चुअल प्रॉब्लम में रख दीजिए, हैं, तो विल गेट दिस रिजल्ट. ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा. ये आपका सवाल हो गया. दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इक्वल टू x tan x प्लस x log x. ठीक है, ये हो गया. अब अगर ये हो गया, एक और सवाल देख लेते हैं. चलिए, x sin स्क्वायर x, x sin स्क्वायर x में फिर बात वही कि x को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे बस. तो जब फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा. लेकिन उसके पहले ये देखना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट कोई मेथड मालूम नहीं है हमें. तो हमने क्या किया, cos 2x cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश की. इसके लिए 2 से बाहर डिवाइड कर दिया, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो x इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स दैट गिव्स यू 1/2 x इंटू 1 माइनस cos 2x dx. अब इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ दिया. 1/2 तो रह गया बाहर. इंटीग्रेशन ऑफ x dx एक साथ हो गया, और x इंटू cos 2x dx एक साथ हो गया. तो x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4. लेकिन cos 2x dx का क्या होगा, इसको हमने क्या मान लिया, इस इंटीग्रेशन को हमने i डैश मान लिया है. i डैश का अलग करके दिखा देंगे. हालांकि x को sin 4x इसके पहले वाले प्रॉब्लम में किया हुआ. आप चाहे तो डायरेक्ट रिजल्ट फॉर्मूला अगर याद हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर. एग्जामिनेशन नहीं बल्कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम. तो चलिए इसको किया जाए. x इंटू cos 2x को, x को फर्स्ट फंक्शन, cos 2x को सेकंड फंक्शन. तो इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cosine 2x एंड होल का अगेन इंटीग्रेशन. सो गो ऑन डूइंग. x हो जाएगा x cos 2x का sin 2x बाई 2 माइनस dx इंटीग्रेशन ऑफ x इज 1 इंटू साइन 2x बाई 2. तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, x sin 2x बाई 2 और sin 2x का होगा माइनस cos 2x बाई 2. 2 पहले से है इसलिए हो जाएगा माइनस cos 2x बाई 4, और एक माइनस ये है, दोनों को मिला दिया है तो ये प्लस हो जाएगा. तो आई डैश का वैल्यू आपका निकल गया. आई डैश का वैल्यू निकल गया. तो आई डैश का जो वैल्यू है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए. जब इसमें आप रखेंगे तो क्या मिलेगा वो देख लीजिए. आप रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ हमने, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ आई डैश. सो इट इज एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ इंटू आई डैश का वैल्यू ये जो है, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू उठा के रख दिया हमने यहाँ पर. तो जब ये वैल्यू रख देंगे आप, तब आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा. ये मिलेगा, उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/8 साइन 2x इंटू cos 4x प्लस cos 2x. ये हुआ. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. चलिए, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर द एक्स में है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे. हाँ, यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का नियम एक बार में काम नहीं चलेगा, 2 बार करना पड़ेगा. इसलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर ही देते हैं हम आपको. आइए आगे देखते हैं क्या किया हमने. एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन माना, ई पावर एक्स को सेकंड फंक्शन माना. तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन बाहर हो गया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई पावर एक्स
इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर द एक्स, अन दोनों का कंबाइंड इंटीग्रेशन अगेन, सो दैट विल गिव एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, ई पावर द एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर द एक्स होगा, और अंदर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बिकम 2x एंड इंटू ई पावर द एक्स हो जाएगा। फिर वही बात, यहाँ क्या है वास्तव में, आई का वैल्यू ये तो हो ही गया, ये तो निकल गया, लेकिन फिर ये जो अगला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा बचा है, ये अगेन इट इज ए इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड शुड बी अप्लाइड हियर, बिकॉज नो सब्स्टिट्यूशन विल वर्क हियर, या कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, इसलिए हमें लगाना पड़ेगा। तो इसको आई डैश मान लिया हमने, और आई डैश का यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया, 2x इंटू ई पावर द एक्स, 2 को बाहर कर दिए, x इंटू इंटीग्रेशन ई पावर द एक्स, x इज फर्स्ट फंक्शन, तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई पावर द एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल का अगेन इंटीग्रेशन, सो 2 तो आउटसाइड रह जाएगा और x हो जाएगा यहाँ, और इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर द एक्स डी एक्स इक्वल टू ई पावर द एक्स, माइनस ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो 1 इंटू ई पावर एक्स इज अगेन ई पावर एक्स, और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सबको मालूम है, तो 2x इंटू ई पावर एक्स में आंसर हो गया 2 इंटू एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स, सो ई पावर एक्स को बाहर निकाल दिया, इट इज एक्स माइनस 1, ये वैल्यू आई डैश का वैल्यू, आई डैश का वैल्यू पहले इक्वेशन में रख दी अपने, जहाँ आई डैश हमने सब्स्टिट्यूट किया, दिए इक्वेशन नंबर बी में रख दिया जाए, यहाँ पर रख देंगे तो यू विल गेट दिस आंसर, एक्स स्क्वायर पावर एक्स माइनस आई डैश एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स होगा, ई आई डैश का वैल्यू ये रख दिया, तो फाइनल आंसर ये निकल गया आपको, हो गया। सो देखिए, हर बार जो आपको अटेंशन पे करना है वो इस बात को करना है कि किसको फर्स्ट फंक्शन माना है, अगर आपने सही माने में सही ढंग से फर्स्ट फंक्शन चुना तो आप देखेंगे कि सवाल बहुत आसान हो गया। हाँ, एक नए तरह का प्रॉब्लम देखिए, इसमें है साइन इनवर्स एक्स, तो एक ही फंक्शन है, नहीं ये है दो फंक्शन, इसके लिए हमने 1 से गुणा कर दिया। अब इसको देखा जाए 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स मीन्स, यहाँ 1 का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन मालूम है, साइन इनवर्स एक्स को नहीं मालूम है, एक का मालूम है इसका नहीं मालूम है, तो हमने पहले भी बता दिया था कि जिसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते, तो साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लिया और वही नियम लगा दिया, तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इन इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इंटू integration of second function 1 dx, so what you will get here, obviously क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा कि sin वर्स x 1 का होगा x, और डिफरेंशिएशन ऑफ sin वर्स x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x dx इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x, तो फाइनली इट विल बिकम क्या हो जाएगा ये चीज x dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ अगर याद रखें, अगर सब्स्टिट्यूशन ढंग से पढ़ाई किया तो आपको दिखाई पड़ेगा इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और इसका डेरिवेटिव ये है। अगर ये डेरिवेटिव अगर इतनी आप बात समझ में आता है तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मानिए, माइनस 2x डी एस इक्वल टू डी टी, यानी कि x डी एस इक्वल टू माइनस डी टी, ये वैल्यू यहाँ रख दिया जाए, साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन इनवर्स एक्स तो हो ही गया, एक्स वाला वैल्यू यहाँ उतर गया, और एक्स डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की व्यू टी डी टी अपान अंडर रूट टी स्क्वायर, अंडर रूट टी स्क्वायर विल आल्सो बिकम टी 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 विल गो अवे, तो आफ्टर integration of dt will get only t, put the value of t here, it is sin inverse x into x plus under root 1 minus x square, so you got the result here है? इस तरह आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। हाँ, स्पेशली साइन इनवर्स एक्स हो या कोसाइन इनवर्स एक्स है, इसका एक और मेथड जो मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ, जब भी आपको साइन इनवर्स एक्स मिले तो एक्स बराबर साइन थीटा मानिए,
cos इनवर्स x मिले तो x बराबर cos थीटा मानिए, cot इनवर्स x मिले तो x बराबर cot थीटा मानिए, tan इनवर्स x मिले तो x बराबर tan थीटा मानिए, cosec इनवर्स x मिले तो x बराबर cosec थीटा मानिए, लाइक दैट। तो वही हमने किया है, sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स x dx, तो x बराबर हमने sin थीटा माना, तो dx इज इक्वल टू cosine theta d theta, put the value here, sin inverse x will become sin inverse sin theta into cos theta d theta, they finally become it is theta into cos theta. Again here it is the product of two function where no substitution is applicable. So obviously we have to apply integration by parts method. इंटीग्रेशन बाय पार्ट से फिर अब देखना पड़ेगा किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए, कौन ऐसा है जो डिफ्रेंशिएट होने के बाद छोटा हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली थीटा, तो थीटा को फर्स्ट फंक्शन और कॉस थीटा को सेकंड फंक्शन रखा, तो इंटीग्रेशन ऑफ थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos theta minus integration of differentiation of theta into integration of cosine theta, that all gives you theta into integration of cos theta becomes sin theta minus थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, cos थीटा का sin थीटा हो जाएगा, तो 1 into sin थीटा, 1 into sin theta becomes sin theta only, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin theta is equal to minus cos theta, माइनस यहाँ और ये माइनस पहले से है, तो फाइनली इट विल बिकम प्लस, तो फाइनल आंसर विल बिकम थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नाउ पुट द वैल्यू, थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स बराबर थीटा इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स एंड साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये वैल्यू रख दिया, और cos theta is equal to under root 1 minus x square as sin theta is equal to x. So this way you can get the answer. Okay. So आप इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रखते हो, दो तीन बातों का ध्यान रखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। पहले ये देखिए सब, सॉरी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ अप्लीकेबल होगा, एक बात, जब अप्लीकेबल होगा तो कौन सी कंडीशन लगाया जाए, किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए, किसको सेकंड फंक्शन माना जाए, इसका थोड़ा डिटेल में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारा प्रॉब्लम जो सारा कुछ है बहुत आसान है, बशर्ते आप इसको प्रैक्टिस करें। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं एक बात करता हूँ, अगर आप फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा कहना है कि आई हैव एन वेबसाइट आल्सो, यू send your problem through mail to my mail address, which is I am writing the first, that is my mail address is omrdso at the rate of gmail.com, ये मेरा मेल एड्रेस है, इस पर आप अपने प्रॉब्लम भेज दीजिए। दिस इज माय मेल एड्रेस, ये मेरा मेल एड्रेस है, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस पर आप मुझे भेज दीजिए, आई विल सॉल्व इट, if it is possible I will make a video of it and I will put it on YouTube, you can go through. Although I have already put it hundreds of videos regarding physics and mathematics on each topics, you can go through and study through. Everything is free, no obligation, so feel free to ask any problem, anything like that. Okay, thank you for watching the TV.